नमस्कार दोस्तों, मैं कमल जयपुरी फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा आयु से संबंधित प्रश्न जो बड़े बड़े एग्जामों के साथ हम छोटी छोटी क्लासों में भी देखते हैं। कैसे इनको प्रश्नों को सोल्व करना है, कैसे इनके उत्तर देना है और कैसे इनको समझना है, आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि ये मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जयपुरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। और समय की बर्बादी नहीं करते हुए अब मैं प्रश्न को सोल्व करता हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात दे रखा है। समीना और सुहाना दो लड़कियों के नाम हैं जिनकी आयु का अनुपात दे रखा हो। पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि यदि हमें आयु अनुपातों में दे रखी हो तो सबसे पहले अनुपात को जो भी अंक दे रखे हैं उसका मल्टीप्लाई हमें x से करना होगा। तो देखिए पहला नाम किसका है? समीना का। समीना की आयु। और दूसरा नाम किसका है? सुहाना। सुहाना की आयु। अब हमें 7:3 में दे रखा है तो पहला अंक पहले नाम के लिए रहेगा और मल्टीप्लाई किससे करना है? x से। दूसरा नाम दूसरे अंक के लिए रहेगा, मल्टीप्लाई किससे करना है? x से। फिर आगे क्या कह रहा है? प्रश्न पढ़िए। 6 वर्ष के बाद प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे? 6 वर्ष बाद यहाँ देखना पड़ेगा हमें कि बाद और पूर्व, क्योंकि हमें यहाँ चिन्हों का प्रयोग करना है प्लस और माइनस का। यदि बाद शब्द आ जाए तो हम लगाएंगे प्लस और पूर्व शब्द आ जाए तो हम लगाएंगे माइनस। ये चीज़ का आप ध्यान रखना। 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। ये 6 वर्ष की बात की कह रहा है। जब हमारा जो उत्तर आना चाहिए वो उत्तर किस में दे रखा है? हमें अनुपात में दे रखा है कि इनके 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:3 में होगा। तो हमें ये चीज़ भी अनुपात में वापस लिखनी पड़ेगी। तो ये 7x और ये 3x लिख दिया। लेकिन कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है? 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? 6, यानी भविष्य की बात कर रहा है कि सुहाना की आयु अभी 7x है और समीना की आयु अभी 3x है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु इतनी हो जाएगी तो वर्तमान आयु या फिर इनकी आयु का अंतर इस प्रश्न में हमें दिखाई दे रहा है कि आयु का अंतर बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकालेंगे कि इसमें आयु का अंतर कितना है। तो यहाँ देखिए आप 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7x + 6 से। 7x + 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। और 3x + 6 का मल्टीप्लाई, 3x + 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। 7 3 के 21x + 6 3 के 18, 5 3 के 15x + 5 6 के 30। यहाँ देखिए आप 15x और 21x, जो भी अंक बड़ा है उसको छोटे अंक को उसके पास लेके आ जाइए। सिंपल सा काम है। 21x अपनी जगह रह जाएगा, 15x जो प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये अपनी जगह रह जाएंगे और प्लस के 18 उधर जाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे। 21 में से 15 गए तो कितना बचेंगे? 6x और कितना बचे? 12। x बराबर 12/6 यानी कि x का मान कितना आ गया? 2। हम x का मान रखें 7 × 2 बराबर कितना आ गया? 14 और 3 × 2 बराबर आ गया 6। समीना की आयु आ गई 14 वर्ष और सुहाना की आयु आ गई 6 वर्ष। इसने अंतर पूछा है तो अंतर हम निकालेंगे 14 - 6 बराबर 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चनों के कई प्रकार होंगे जो एक एक करके मैं आपके सामने रखूँगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, मेरा सॉल्यूशन समझ में आएगा तो आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए
ताकि आपके सभी दोस्त भी इन क्वेश्चनों से अनजान ना रहे और उनको भी कंपटीशन एग्जामों में सॉल्यूशन करने के लिए हिम्मत मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक बार आप पढ़ लीजिए। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन ए आपको ये कह दे कि उसकी आयु से इतनी गुना है, तो जिसके आगे, जिस शब्द के आगे से लगा हो उसे आप x मानना। क्या मानोगे? x। यहाँ देखिए सबसे पहले पूरा प्रश्न पढ़ लिए। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है, ठीक है। राहुल से यानी कि राहुल को क्या मानेंगे हम की आयु क्या मानेंगे? x। और रमेश की आयु को क्या मानेंगे? कितनी गुना है? 4x, 4 गुना है। क्योंकि रमेश की आयु जो है राहुल की आयु से कितना गुना है? 4 गुना है। फिर प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर के लिए क्या करना पड़ेगा कि 4x ये बराबर ये x। अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व यानी कि हमें जिस सन में है उससे 5 वर्ष घटा के पुराने सन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों में से सन की कम होंगी, ठीक है। 5 वर्ष, तो यदि बाप छोटा हो रहा है तो बेटा भी छोटा होगा। कितने साल छोटा होगा? 5 साल छोटा होगा, ठीक है ना। हम पहले ही बात कर रहे हैं, तो दोनों में से क्या करा? घटा दिया। और कितना गुना? 5 वर्ष पूर्व जो रमेश है वह राहुल से कितना गुना बड़ा और रहेगा? 9 गुना। तो रमेश जो है राहुल से कितना गुना बड़ा है? 9 गुना बड़ा है। तो ये बड़ा है। अब मैंने चिन्ह किसका लगा रखा है? बराबर का। तो ये बड़ा है तो पलड़ा नीचे हो जाएगा। ये बड़ा बराबर का चिन्ह का मतलब ही निकला। तो हमें 9 किधर लगाना है? इधर लगाना है, ताकि ये बराबर हो जाए। राहुल छोटा है, कितना गुना? 9 गुना। 9 लगाते, अब ये दोनों कितने गुना हो गए? बराबर हो गए। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 9 बन जाएगा 45, ठीक है। 4x को मैं उधर ले जा रहा हूँ, ये 9x, 4x को उधर ले गया तो माइनस के 4x, ये माइनस का 5 अपनी जगह है, और प्लस माइनस के 45 इधर जाएंगे तो प्लस के 45 हो जाएंगे। 45 में से 5 गए तो कितने बचे? 40। और प्लस का क्यों बचेगा? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे क्या लगा हुआ है? प्लस। 9x में से 4x गए तो 5x, x अपनी जगह 40/5, तो x बराबर कितना आ गया? 5 और 8 के 40। यहाँ देखिए तो राहुल की आयु कितनी आ गई? 8 वर्ष, और 4 × 8 आने के 32 वर्ष। एक और तरीके के सवाल हम करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यदि आपको बाई चांस हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। दोबारा वीडियो बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप उसको आसानी से देख सकेंगे। एक और क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। हमें पहले दे दिया कि ये ए है, ये ए है, ये बी है, इसकी आयु का अंतर कितना दे रखा है? 16। अंतर का मतलब घटाना। अब आगे देखिए, 6 वर्ष पहले बात कर लेते हैं अपन। 6 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु। 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, अभी की बात कुछ भी नहीं कर रहे, 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ना। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से किसके आगे लगा हुआ? बी की है, तो बी को क्या मानेंगे? x। अब से 3 गुना है, तो जो भी अब ये जो भी है ये 3 गुना हो जाएगा। बात कर अब, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब 6 वर्ष पहले की बता दी इसने, हमें तो वर्तमान ज्ञात करना है। तो 6 वर्ष वापस यहाँ आएंगे अपन, तो 6 वर्ष बाद
6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद देख लो उनके, तो ए की आयु 6 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी 3x + 6 और बी की आयु कितनी हो जाएगी x + 6। अब ए की जगह ए की वैल्यू रखो, बी की जगह बी की वैल्यू रखो, तो ए की वैल्यू कितनी 3x + 6 माइनस और बी की वैल्यू कितनी है x + 6 बराबर कितना दे रखा है 16। 3x + 6 माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 3x में से एक x गया तो कितने x बचेंगे 2x, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 कट गया, कितना आया 16। x बराबर कितना आएगा 16/2 यानी कि 8, कितना आया 8 आ गया। तो क्या कह रहा है वर्तमान आयु याद करनी है, वर्तमान आयु कितनी है इसकी 6 वर्ष बाद यानी कि यही वर्तमान आयु होगी। तो वर्तमान आयु 8 है, ये सॉरी x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ a की आयु कितनी जाएगी 3 × 8 + 6 यानी कि 8 × 24 और 6 30 वर्ष, और b की आयु कितनी जाएगी वर्तमान 8 + 6, x की जगह रख रहा हूँ मान है ना, 6 × 6 12 × 2 14। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और आज की ये आयु के क्वेश्चन यदि समझ में आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जयपुरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस बाय कमल जयपुरी। और हाँ, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करते हुए शेयर करते हुए लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।